ओम शांति। आज हम 21 दिसंबर 78 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, हर कल्प के अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। सर्व के भाग्य विधाता जाने जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रू रिहान कर रहे थे। किस बात पर? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे थे। हर एक की वेला और रूपरेखाओं को आधार पर वर्तमान संगम युग जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति स्वरूप की झलक रही व वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़प व प्यास रूह रहा व सेवाधारी स्वरूप रहा व सदा आते ही अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। उसके साथ रेखाएं क्या रही? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही व पुरुषार्थ की रेखा रही, वरदान की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही व जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने व संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने वह अब भी युद्ध में चल रहे हैं। सेकंड का निश्चय अर्थात नज़र से निहाल, सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल, तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जी वे बने। चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के स्नेह के संपर्क के परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे की इन तीनों बातों को देखते हुए रूरेहान कर रहे थे। इस मर्जीवे जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाले जीवन, इस तीनों प्रकार के जीवन का आधार रूप, रेखा और वेला पर है। जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप, रेखा और वेला क्या होती है वह जानते हो? ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। कल्प पहले के भाग्य के टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे, ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी है। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूप रेखा क्या होती है? पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उसका रूप क्या होगा? जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समन समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं व शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर के वेला का अनुभव नहीं। सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है। यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं आएंगे। है ही इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा।
ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलने हुए जीवन बिताते वाले होंगे। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूप रेखा और बेला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो, पहले नंबर की रूप रेखा और वेला वाले कितने होंगे? 8 व 108। आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो। लास्ट सो फास्ट जा रहे हैं। अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। इसीलिए फिर भी अपने भाग्य को नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है? लास्ट चांस है, इसीलिए बीती सो बीती करो। भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ, इसीलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं। फिर उल्हना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, सर्कमस्टांसेस नहीं थे। अभी भी रहमदिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसीलिए अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से मुलाकात है। पहला, निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम स्थिति। अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के है ही नहीं, है ही दुनिया निराकारी के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही है धर्म की स्थापना के लिए। तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो, तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले, तो शक्ति अवतार हो ना। हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति रूप है। एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब शक्तियाँ है, तो सब शक्ति अवतार है। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। वह फंसा हुआ है, यह बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार कभी गृहस्थी, यह चक्कर अगर चलता रहता तो संगम योगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है, तो ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो व साधारण रीति से? एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है उसको जानते हो? 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार यह थोड़ी सी घड़ियाँ है, तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज़ करना चाहिए ना। रतन को अगर पत्थर समान यूज़ करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना अर्थात रतन की वैल्यू पत्थर समान करना।
अगर समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो रतन को पत्थर के समान यूज़ करते हैं। समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना। समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। इस संगम युग का 1 सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। 1 सेकंड में यहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। ऐसे अनुभवी हो। छोटी छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता। अब हाई जंप लगाओ। अभी धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बचपन नाज नखरे से चलने का होता। बचपन का नाज अच्छा भी लगता, लेकिन बड़ा होकर नाज से चले तो अच्छा लगेगा। तो अब बचपन बीत चुका, अब वानप्रस्थ तक पहुंच गए। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सो तो भी सेवा में याद और सेवा, इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। अभी तक भी अगर बचपन की बातें व बचपन के संस्कार रह गए हैं तो समाप्त करो। बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, यह सब बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह दिन समाप्त हो गए हैं, है क्या? त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते हो। जो कहते हो क्या करूं, अब इसमें टाइम नहीं गंवाना। होना तो चाहिए, होता नहीं है। चाहते हैं, कर नहीं पाते। यह बचपन की बातों का खेल अब समाप्त। इसका ही अब समाप्ति समारोह मनाओ। अच्छा, दूसरा, ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते, अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फकुर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी सरकमटेंस हो, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, सदा न्यारा रहेगा। जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता, ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। तीसरा, अंगत समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। सभी अंगत के समान अचल हो। माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला न सके। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों न आए, लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगत के समान होंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे, तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। इसीलिए स्मृति के संस्करण मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगत का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। चौथा, हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति। सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है। जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं। कभी बहुत कभी कम। उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में नहीं रहता। आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है, तो यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति। इस परिणाम क्या होगा? बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है, उन सब की लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कब मन चंचल हो जाता, वह स्थिति चंचलता में आ जाती। यह चंचलता के संस्कार किस में होते हैं? अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो,
अनुभवी हो फिर चंचलता क्यों। सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट न जाए यह अटेंशन रखना है। सदैव नया उमंग, नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए। कोई ऐसे सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्चा और सफलता ज़्यादा हो। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, उसको पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता व नवीनता जरूर हो। सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ। अच्छा, टीचर्स से बातचीत है। टीचर्स तो बाप समान है ना। जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो, तो समानता हो गई ना। तो समान वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड। टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स है। यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते उतना माँ बाप से कभी नहीं होते। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, यह अभ्यास सहज हो जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो। पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स है, तो दोनों भाई बहन हो गए। दिल्ली है भाई, पंजाब है बहन। पंजाब भी दिल्ली से निकला ना। अच्छा, ओम शांति।